है गाइज, मेरा नाम तेजस शर्मा और आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल तेजस टैग पे। दोस्तों, हर दिन के भांति आज भी मैं आपको एक कुछ नया सिखाने के लिए आया हूं और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फोन की सहायता से आप कैसे PDF फाइल बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे फोन में ढेर सारे फोटोज हो जाते हैं, इंपोर्टेंट फोटोज को भी मुझे डिलीट करना पड़ता है जब मोबाइल फोन हैक करने लगती है। तो अब उसे नहीं करना, आप PDF फाइल बना करके उसे अच्छे तरीके से सेव करके अच्छे जगह पे रख सकते हैं। तो इतना ही नहीं, आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन की सहायता से डिजिटली सिग्नेचर कैसे करेंगे। अगर आप पोएट्री हैं, चाहे शायरी लिखते हैं, चाहे फिर आप कुछ बुक वगैरह लिख रहे हैं, तो आप अपने बुक के नीचे डिजिटली साइन कैसे करेंगे अपने मोबाइल फोन की सहायता से। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे 1 बाय 1 करके तरीके। और इतना ही नहीं, मैं आपको आज ये भी बताऊंगा, एक ऐसे ऐप का नाम बताने वाला हूँ जहां से आप ऑल इन वन वर्क कर सकते हैं। जैसे आप वहां से QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं, साथ साथ अगर बुक है तो बुक को आप टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से स्कैन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, 2 PDF को एक साथ एक PDF में कैसे कन्वर्ट कर वो भी मैं वहां बताऊंगा। साथ ही साथ सिग्नेचर को ऐड कैसे कर सकते हैं डिजिटली, ये तो बताऊंगा ही। तो दोस्तों, हम चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पे और 1 बाय 1 करके तरीके को सीखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। मैं आ चुका हूँ मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे और हमें जाना होगा प्ले स्टोर ऐप में और यहाँ हमें डाउनलोड करने होंगे ओकेन स्कैनर ऐप। तो प्ले स्टोर ऐप पे क्लिक करने होंगे। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा प्ले स्टोर का। ऊपर सर्च बार दिखता है, इस पर आपको क्लिक करने होंगे और यहाँ आपको टाइप करने होंगे ओकेन, OKEN। उसके बाद जैसे ही OKEN टाइप कीजिएगा, आपको फर्स्ट में ओकेन स्कैनर दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करने होंगे। उसके बाद आपको 2 ऐप आपको सजेस्ट करेगा कि PDF स्कैनर आपको डाउनलोड करना है कि ओकेन कैम स्कैनर। तो आपको सेकंड वाले डाउनलोड करने हैं। अगर सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ हमें ओपन दिख रहा है, इंस्टॉल नहीं दिख रहा है। ओपन इसलिए दिख रहा है कि मेरे फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल हैं। इसके बारे में अगर थोड़ा बता दूँ तो 98,000 लोगों ने इसका रेटिंग दिया है 4.7 का, साथ ही 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया अपने फ़ोन में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग इसे यूज कर रहे हैं अपने फ़ोन में, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप इंस्टॉल कीजिएगा, ओपन दिखेगा, आपको ओपन पे क्लिक करने होंगे, ठीक है। वैसे ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको नीचे देखना है डॉक्स, कैमरा और टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं 3 चीज़। तो डॉक्स में क्या होता है कि आपने जितने भी PDF फाइल्स बनाए हैं वो सारे PDF फाइल्स इसी में होते हैं, यानी कि डॉक्स में ही होते हैं। तो PDF फाइल बनाने के लिए आपको कैमरा पे क्लिक करने होते हैं और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं। आप जिस चीज़ का PDF फाइल बनाना चाह रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करने होंगे। साथ ही आपको, अगर आपके पास कोई फ़ोटोज़ वगैरह है जो आपके फाइल्स में है, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं उस फ़ोटोज़ को। साथ ही आपके पास अगर PDF फाइल्स है, उसे आप फ़ोटोज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करके आप फ़ोटोज़ में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे मैं अपने फाइल से फ़ोटो सेलेक्ट करके एक PDF जनरेट करूँ। बहुत ही ईज़ी है। तो इसके लिए मैं फाइल्स में जाऊँगा और मुझे यहाँ सारी का एक PDF बनाने हैं। मैं सारी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ फ़ोटो सारी का सेलेक्ट मैं कर लेता हूँ। 10 फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, कुछ सेकंड। उसके बाद हमारे सामने PDF जनरेट करके दे देती है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये PDF जनरेट हो गई है। नीचे है ऐड पे क्लिक करके और फ़ोटो जिसमें हम ऐड कर सकते हैं इस PDF फाइल्स में। कॉलेज में क्या है कि आप एक साथ ढेर सारे फ़ोटोज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। शेयर का ऑप्शन है, यहाँ से आप अच्छे तरीके से PDF को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही एडिट PDF है, आप PDF को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, जो भी एडिट करने होंगे। मोर पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ और सारे फीचर मिल जाते हैं। जैसे PDF में आप पासवर्ड डाल सकते हैं, साथ ही आप जो पेज नंबर है आप पेज नंबरिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास ढेर सारे अगर फ़ोटोज़ हैं, ढेर सारे डॉक्यूमेंट का अगर PDF फाइल बन गए हैं, उसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो उसे आप नंबरिंग कर सकते हैं आसानी से। साथ साथ PDF का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, जैसे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये भी डाल सकते हैं। साथ ही आप PDF का साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ मैनुअली है तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी PDF बनाने का प्रोसेसिंग और मैं आपको बताता हूँ कि और क्या-क्या इसमें फ़ीचर आप क्या-क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको टूल्स पे क्लिक करने होंगे और यहाँ आपको बहुत सारे फ़ीचर मिल जाते हैं। जैसे आपकी ID कार्ड भी स्कैन कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं यहाँ से। साथ-साथ डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। आप देखे होंगे जब कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है तो उसका फ़ोटो खींचते हैं तो इधर-उधर हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो आप स्कैन इससे कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट प्रोफ़ेशनल और अच्छे क्वालिटी का यहाँ से आपको फ़ोटोज़ बना कर के देता है। साथ ही बुक, आप ई-बुक भी बना सकते हैं। जैसे बुक आप फ़ोटोज़ खींच कर के आप ट्रैवल में हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं अच्छे से।
तो ये है। क्यूआर कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, किसी भी चीज़ का आप क्यूआर कोड, चाहे मोबाइल फ़ोन का नंबर हो, चाहे फिर आपकी अकाउंट डिटेल्स हो, चाहे फिर आपकी नेम हो, कुछ भी क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ टू टेक्स्ट लिखा हुआ बुक में अगर कोई टेक्स्ट है तो उसे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फाइल्स को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, इमेज को कोलाज कर सकते हैं, पीडीएफ में वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। अगर कोई फ़ोटोज़ है उसके अगर पीछे वाटरमार्क लगाने हैं तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथ-साथ पीडीएफ को मर्ज भी कर सकते हैं, 2 पीडीएफ को एक साथ अटैच कर सकते हैं। पीडीएफ में आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं, अगर कोई पीडीएफ फाइल है उसमें आप साइन भी कर सकते हैं डिजिटली। कोई भी पोस्ट है, चाहे फिर अगर शायरी वगैरह लिखते हैं उसके नीचे आपको डिजिटली साइन करना है तो आप कर सकते हैं। पीडीएफ में आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं और पेज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये सारा फीचर इसमें है, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ फीचर हैं जो सब्सक्रिप्शन के बाद आपको अलाउ किया जाएगा, पहले नहीं किया जाता क्योंकि इसका भी सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इतना सारा फीचर है तो आपको फ्री में तो कोई यूज़ करने नहीं देगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पीडीएफ सिग्नेचर। आप पीडीएफ सिग्नेचर का कैसे यूज़ करते हैं। तो पीडीएफ सिग्नेचर पे क्लिक करना होगा। सिग्नेचर करने के लिए आपको मैं एक डॉक्यूमेंट लेकर के दिखा रहा हूँ, वहाँ पर सिग्नेचर को अपने ऐड करके दिखाऊँगा आपके सामने। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को ले लेता हूँ। तो आपको इस तरीके का होगा, इसमें से आपको एक फ़ाइल को चूज़ करने होंगे, एक फ़ोटोज़ को चूज़ करने होंगे। जैसे मैं एक कर लेता हूँ चूज़, एक फ़ोटोज़ को फर्स्ट वाले को। तो आपको इस तरीके से इंटरफ़ेस दिखते हैं, सारा चीज़ डिटेल्स। क्रॉप, मार्कअप, शेयर, सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर पे क्लिक करने होंगे, ठीक है। आपको कन्फर्म पे क्लिक करने होंगे और आपको यहाँ ऐड सिग्नेचर दिखेगा। जैसे ही ऐड सिग्नेचर दिखेगा इस पे आपको क्लिक करना है। स्कैन और सिग्नेचर दिख रहा है, आप सिग्नेचर को स्कैन करें यानी कि फ़ोटोज़ खींचेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो जिस चीज़ पे आप सिग्नेचर करेंगे ना वो पेज आपकी व्हाइट होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए और उस फ़ोटोज़ को आपको खींचना है, या तो अगर आपके फ़ाइल में है तो आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो अच्छा है कि आप खींच लें और तुरंत यहाँ से आप इम्पोर्ट कर दें। मैंने इम्पोर्ट किया है, देखिए आप तेजस मैंने पहले इसका यूज़ किया इसीलिए मेरे पास ये सिग्नेचर है, तो मैं आपको इसी सिग्नेचर को ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो इस पे आपको क्लिक करने हैं, मैंने क्लिक किया, इसी तरीके से आपको भी करने हैं। आप इसे पकड़ कर के कहीं भी ले जा सकते हैं जहाँ आपको ले जाना है। तो मुझे हस्ताक्षर पे लेकर के आना तो मैं इसके सामने लेकर के आ गया हूँ और इसे आप बड़ा-छोटा भी कर सकते हैं अपने अनुसार। तो मैं अपने अनुसार कर लिया। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है ये, तो इसे आप इधर-उधर करके हाइलाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं, है ना? तो उसे आप अपने अनुसार कितना मोटा कितना पतला रखना है कर सकते हैं। साथ-साथ आप कलर भी सिग्नेचर का चेंज कर सकते हैं। तो मैं ब्लैक ही छोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से आप सिग्नेचर को ऐड कर लेते हैं, यहाँ साइन पे क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपने पोस्ट में सिग्नेचर को ऐड कर रहे होते हैं। तो दोस्तों वीडियोज आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरीके के मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे लाते रहता हूँ, लोगों को नए-नए चीज की जानकारियां देते रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे तेजस टेक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।